पलायन होता है तो हमारे ही समाज के लोग, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे कहीं हो, चाहे राइटर ऑथर हो, चाहे कलाकार हो, वो हमारे ही खिलाफ खड़े होके बात क्यों करते हैं? ऐसा क्या है? तो रवि, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आपका पहला प्रश्न ले नहीं पाया था, सुना था मैंने, ले नहीं पाया था। आवाज कुछ तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी। देखिए, आप तीनों लोग कश्मीर से हैं। आप भी हैं, संजय जी भी हैं, बोरा जी भी हैं, सभी लोग कश्मीर भोला से जी हैं। तो भोला जी नहीं है, लेकिन वो बोरा कश्मीर जी दिल्ली सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन कश्मीर हाँ उनके भीतर है। भीतर है और जी। संजय जी तो बिल्कुल पहलगाम के हैं, और संजय जी को ढेर सारा अनुभव भी होगा। अनुभव आपको भी है। आपका बचपन एक त्रासदी में बीता है। ठीक उस दौर में आप जन्म लेती हैं जब कश्मीर में यातनाएं चरम पर थी। जी सबसे पहले मैं ये एक एक लाइन में अगर कोई बात कही जाए तो ये हम कह सकते हैं कि भारत के विभाजन के बाद 76 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरा भारत इस समय कश्मीर के साथ खड़ा है, और कश्मीर की बातें पूरे भारत तक पहुंच रही हैं। और भारत तक ही नहीं, अब कश्मीर की बात पूरे विश्व तक पहुंच रही है, और विश्व ने भी कश्मीर का साथ दिया है इस बार। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है, पूरे 76 वर्षों में पहली बार हो रहा है। ये आप भी अनुभव कर रहे होंगे। 90 के दशक वाली जो बात आपने कही थी शुरू में, तो मैं बता दूं कि उस दशक में मीडिया हो या दूसरे जो संचार माध्यम होते थे, वो बिल्कुल दूसरे अवस्था में होते थे। और वो ऐसा दौर था जब पूरा भारत एक दूसरे को जानता नहीं था। भारत ने तो एक दूसरे को जानना शुरू किया है 2014 के बाद। पूर्वोत्तर में ही क्या हो रहा है कोई नहीं जानता था भारत में, उत्तर भारत में। दक्षिण में क्या हो रहा है कोई नहीं जानता था। केवल भारत के नाम पर जो भारतीय राजनीति थी, वो ठीक है कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री लोग बनते रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीति को ही पूरे भारत की राजनीति मान लिया जाता था, जबकि पूरा भारत एक था ही नहीं। पूर्वोत्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं। अभी थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, हम बात करें कश्मीर की, तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कश्मीर को पहली बार पूरी दुनिया जान रही है। पूरा भारत कश्मीर के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी अभी जो सर्वदलीय बैठक भी हो रही है, उसमें भी यही स्वर निकल के आ रहे हैं कि पूरा भारत कश्मीर के साथ है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यदि ऐसा 1990 वाले 91 वाले दशक में हुआ होता, उस दौरान हुआ होता, और घटनाएं इस तरह से लोगों के बीच आई होती, तो निश्चित तौर पर आप यकीन करिए भारत की जनता पूरी तौर पे सड़क पे होती। वो कश्मीरी पंडितों का दर्द नहीं होता, वो पूरे भारत का दर्द होता। लेकिन उसको सरकार ने आने नहीं दिया बाहर, और जनता के पास कोई साधन नहीं थे कि वो जाने, और पूरी तौर पर कश्मीर अपने में लहूलुहान होता रहा, और वो अपने में मरता रहा, अपने में कटता रहा। सारे लोग वहां से पलायित होते रहे, और वहां आसुरी शक्तियां पूरी तौर पे काबिज हो। अभी आप एक उदाहरण दे रहे थे कि कश्मीर के ढेर सारे लोग जो आपके जानने वाले भी हैं, उन्होंने वहां कैसे अभी अपना जीवन शुरू कर दिया है, कैसे एक दूसरे के साथ वो रह रहे हैं। और अभी संजय जी पहलगाम की बात कर रहे थे कि इतना कुछ सुंदर लोगों जगह ने और छोड़ा इतनी, ही नहीं है कश्मीर। मैं उदाहरण उनका दे रही हूँ जिन लोगों ने छोड़ा ही नहीं है कश्मीर, थोड़ा ही वहां नहीं पे है। है और अपने धर्म का पूरा पालन कर रहे हैं। आज की तारीख में देखिए, 2-3 पॉइंट्स जो अभी उभर के आ रहे हैं, उस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। एक तो इस समय की सबसे बड़ी सफलता है कि लाल चौक से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यह वही लाल चौक है जब मुरली मनोहर जोशी जी की यात्रा हुई थी, और उस समय कश्मीर के लोगों ने यह चेतावनी दी थी कि यहाँ तिरंगा लहरा तो खून की नदी बह जाएगी। और बड़ी मुश्किल से संजोग ये था कि उस यात्रा के संयोजक माननीय मोदी जी थे, और उन्होंने जाके झंडा फहराया था। और उस समय की उनकी एक पुरानी वीडियो क्लिप बड़ी वायरल होती है, जब वो चुनौती देते हुए आतंकवादियों को कहते हैं कि मैं आ रहा हूं, तुम्हें जो करना है करो। ये सौभाग्य या संयोग या दुर्भाग्य, जो भी आप कहिए, ये ऐसा पल है कि वही नरेंद्र मोदी आज की तारीख में भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज उन्होंने दरभंगा से जो संदेश दिया है, अंग्रेजी में बोलने का कोई तुक नहीं था दरभंगा में, लेकिन उन्होंने दरभंगा झंझारपुर की अपनी एक जनसभा की है, और उस जनसभा से उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दुनिया को दिया है, और उस संदेश को दुनिया भी समझ रही है, और दुनिया नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है।
भारत भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि अभी सर्वदलीय बैठक से जो स्वर उभर के आए हैं वो यही आए हैं कि सरकार जो करेगी हम उसके साथ हैं। देखिए, देश के भीतर सवाल पूछना ये जायज है, सवाल तो पूछे जाएंगे कि वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, वहां ये क्यों नहीं था, वहां ऐसा क्यों हो गया, लेकिन जब देश की बात आएगी तो देश के साथ देश खड़ा है, ये बड़ी बात है। ये हमारी अब तक की एक, हमारे लिए एक संवेदना के इस क्षण में जो है एक हमारे लिए मतलब इसको कहते हैं उम्मीद की किरण है कि पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। ठीक वैसे खड़ा है जैसे इजराइल के साथ वहां के सारे लोग इजराइल की सरकार के साथ खड़े थे।